अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे। तो फिर आज ये हमारी नेक्स्ट वीडियो आ रही है हमारे एजुकेशन के चैनल में। ये चैनल हमने आप लोगों की आसानी के लिए बनाया है ताकि आप लोगों को चीज़ें अच्छी तरह से समझ आ जाएं। तो हम अपना नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। हम पढ़ रहे थे, पहले हमने यहाँ पर पढ़ा था इलेक्ट्रॉनिक एंड क्रॉस फार्मूला। उसके नीचे एक टेबल बना हुआ है जिसमें वो हमें समरी दे रहे हैं ऑर्गेनिक फार्मूलाज की। तो फार्मूलाज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, मोलिक्यूलर फार्मूला रिप्रेजेंट्स द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ मॉलिक्यूल। कंडेंस फार्मूला रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ एटम्स ज्वाइन टू फॉर्म टुगेदर टू कार्बन एटम। के कंडेंस फार्मूला शो करता है जो कि कार्बन एटम को ज्वाइन करने के लिए एटम्स ज्वाइन होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला रिप्रेजेंट्स शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एन एटम्स ऑफ द। इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला हमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट्स करता है। और जहाँ पर स्ट्रक्चरल फार्मूला रिप्रेजेंट्स एग्जैक्ट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स ऑफ मॉलिक्यूल। स्ट्रक्चरल फार्मूला एग्जैक्ट अरेंजमेंट को शो कर रहा होता है। नेक्स्ट पेज पे हमारे पास टेबल है, तो चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। तो यहाँ पर टेबल है जिसमें वो हमें, तो अब हम पढ़ रहे थे ये टेबल। इसमें नेम्स, मॉलिक्यूलर, कंडेंस, स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन्स दिया हुआ है। तो यहाँ सबसे पहले नेम्स दिए हुए हैं आपको। यहाँ पर मॉलिक्यूलर फार्मूला है, कंडेंस फार्मूला और स्ट्रक्चरल फार्मूला है। यहाँ मीथेन का, इथेन का, प्रोपेन का, ब्यूटेन का, पेंटेन का, हेक्सेन का, हेप्टेन का, ऑक्टेन का, नोनेन का और डीकेन का। इसको आपने अच्छी तरह से याद कर लेना है। आगे हम चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तरफ। ऑल नॉन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैव बीन ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज डिपेंडिंग अपॉन देयर कार्बन स्केलेटन्स। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम जानते हैं वो ब्रॉडली दो ही कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं और डिपेंड किस पे करते हैं, अपने कार्बन स्केलेटन पे। दीज आर, वो कौन से होते हैं, ओपन चेन और एसाइक्लिक कंपाउंड्स, ओपन चेन और एसाइक्लिक, क्लोज चेन और साइक्लिक कंपाउंड्स। अब हम पढ़ रहे हैं ओपन चेन। ओपन चेन और एसाइक्लिक कंपाउंड्स। ओपन चेन कंपाउंड्स आर दोज इन विच द एंड कार्बन एटम्स आर नॉट joined with each other. In this way they form a long chain of carbon atoms. ओपन चेन कंपाउंड्स जो होते हैं उनमें क्या होता है कि वो होते हैं जिनमें कार्बन एटम्स एंड में कार्बन एटम एक दूसरे को ज्वाइन किया होता है उन्होंने एक दूसरे के साथ, और बहुत लॉन्ग चेन्स बनाते हैं। उनको हम कहते हैं ओपन चेन। दीज चेन्स में भी इधर स्ट्रेट और ब्रांच। वो चेन स्ट्रेट भी हो सकती है या ब्रांच भी हो सकती है। मिस फॉर एग्जांपल, अब यहाँ पहले उन्होंने हमें स्ट्रेट चेन बताया और फिर ब्रांच चेन बताया। स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स आर दोज इन विच कार्बन एटम लिंक्ड विद ईच अदर थ्रू सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मिंग स्ट्रेट चेन सच एज। वो कह रहे हैं कि स्ट्रेट चेन में क्या होता है कि कार्बन एटम लिंक करता है सिंगल बॉन्ड बनाने के लिए, डबल या ट्रिपल बॉन्ड बनाता है और स्ट्रेट चेन बनाता है इस तरह से। फिर आगे आ जाता है हमारे पास ब्रांच चेन। ब्रांच चेन कंपाउंड्स आर दोज इन विच देयर इज द ब्रांच अलोंग द स्ट्रेट चेन सच एज। जिसमें स्ट्रेट चेन तो होती है लेकिन उसके साथ ब्रांच होती है, जिस तरह से उन्होंने ये दिखाया भाई स्ट्रेट चेन भी है और इधर ब्रांच भी बनी हुई है, और एग्जाम्पल में उन्होंने हमें आइसोब्यूटेन दी है। उसके बाद ओपन चेन कंपाउंड्स आर कॉल्ड एलिफेटिक कंपाउंड्स। जो ओपन चेन कंपाउंड्स होते हैं उन्हें हम एलिफेटिक कंपाउंड्स कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है क्लोज चेन और साइक्लिक कंपाउंड्स। क्लोज चेन्स आर और साइक्लिक कंपाउंड्स आर दोज इन विच द कार्बन एटम आर एंड ऑफ द चेन आर नॉट फ्री। जिनमें जो कार्बन एटम चेन के एंड में होते हैं वो फ्री नहीं होते। जैसे इसमें तो ये फ्री है ना, उसमें फ्री नहीं होते। दे आर लिंक टू फॉर्म रिंग। वो एक दूसरे से लिंक हुए होते हैं रिंग बनाने के लिए। दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस। वो फर्दर दो क्लासेस में डिवाइड करते हैं, होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। तो अब हम पहले पढ़ रहे हैं होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स, होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स। होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स कंटेन रिंग्स विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम, डेट इज कार्बन एटम। वो सिर्फ एक तरह की एटम से मिलकर बनी होती हैं जिन्हें हम कार्बन एटम कहते हैं। दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस। वो फर्दर दो क्लासेस में डिवाइड होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स एंड एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक कंपाउंड्स। अब एरोमेटिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं? दीज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेन एटलीस्ट 6 वन बेंजीन रिंग इन दर मॉलिक्यूल। इनमें कम से कम एक बेंजीन रिंग होती है इनके मॉलिक्यूल में। द बेंजीन रिंग इज मेड अप ऑफ 6 कार्बन एटम्स विद 3 ऑल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड्स। जो बेंजीन रिंग है वो 6 कार्बन एटम से मिलकर बनी होती है और 3 ऑल्टरनेटिंग, जैसे इसमें रिप्रेजेंट कर रहा है डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। दे आर कॉल्ड एरोमेटिक बिकॉज ऑफ द अरोमा और स्मेल दे हैव। इन्हें एरोमेटिक इस वजह से कहा जाता है क्योंकि इनकी स्मेल और जो इनमें होती है खुशबू। एग्जाम्पल में उन्होंने बेंजीन और नेफ्थलीन दी हुई है। दीज आर कॉल्ड बेंजोइड कंपाउंड्स। इन्हें हम बेंजोइड कंपाउंड्स कहते हैं। उसके बाद है एलिसाइक्लिक और नॉन बेंजोइड कंपाउंड्स। कार्बोसाइक्लिक compounds which do not have benzene ring in their molecule are called alicyclic और non benzoic compounds जिनमें benzene ring नहीं होती, जैसे cyclobutane और cyclohexane। नेक्स्ट है heterocyclic compounds। cyclic compounds that contain one or more atoms other than the carbon atom in their rings, जिनमें और एटम्स भी होते हैं कार्बन को निकाल के, जैसे ये थायोफीन है और पायरिडेन है। इन्हें हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स कहते हैं। तो अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर नेक्स्ट वीडियो में।